प्रसंग 19 जहां न पहुंचे काया। सुमेरु पर्वत पौराणिक संदर्भों के अनुसार वह है जिसे मथानी बनाकर समुद्र मंथन हुआ था। देवलोक का मार्ग भी यहां से आरंभ हुआ मानते हैं। इस तरह के उल्लेखों में आचार्य श्री का मन ज्यादा नहीं रमा। वह योगी जा चुका था और सुमेरु के संबंध में दिया गया उसका वक्तव्य भी आचार्य श्री के मन से बाहर निकल गया था। वे शिला पर देर तक बैठे रहे, चारों ओर फैला प्रकृति का सौंदर्य निहारते रहे। उठकर चहलकदमी करने लगे। अभी तक योगी का साथ था, अकेलापन का ज्यादा अनुभव नहीं रहा था। योगी ने रास्ते में कुछ एक बार ही बात की थी, फिर भी उसकी उपस्थिति प्रतीत तो होती थी। अब नितांत अकेलापन था। आचार्य श्री उठे और चलने लगे। पहाड़ी के उतार पर एक झोपड़ी दिखाई दी। अभी कोई प्रेरणा नहीं आ रही थी कि किस दिशा में जाना है, इसलिए ठौर ठिकाने के लिहाज से झोपड़ी ने आकर्षित किया। पास जाकर देखा तो पाया कि जब तक आगे बढ़ने का संकेत न मिले तब तक के लिए यह सही ठिकाना है। वस्त्र, लोटा और दरी आदि के जो उपकरण साथ थे उन्हें झोपड़ी में रख दिया और आसपास के दृश्यों के निरीक्षण के लिए निकल पड़े। भांति भांति के फूल, बर्फ से ढकी चोटियां और यहाँ वहां बहते झरने। कुटिया के पास भी एक झरना बह रहा था। आचार्य श्री उसके किनारे बैठ धारा को निहारते रहे। शाम हो गई और लगा कि अब सो जाना चाहिए, तो कुटिया के भीतर आ गए। संध्या पूजा से निवृत्त होकर बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश करने लगे। नींद नहीं आ रही थी। आगे क्या होगा का प्रश्न मुंह बाए खड़ा था। अपनी मार्गदर्शक सत्ता के कारण मन में निश्चिंत और आश्वस्त भाव तो था, लेकिन एकांत का अभ्यास नहीं होने से कुछ बेचैनी और ऊब थी। वही नहीं सोने दे रही थी। रात गहराती जा रही थी और नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। करवटें बदलते रहने के स्थान पर यह उचित समझा कि बाहर आकर प्रकृति से संवाद किया जाए। वे बाहर आ गए। झरने के पास एक शिलाखंड पर बैठ गए। वहां से प्रवाह देखने लगे। उनकी दृष्टि झरने के दूसरी ओर पालथी मारे बैठे एक युवा साधक पर पड़ी। दृष्टि जाते ही साधक ने आंखें खोली और आचार्य श्री को निहारा, जैसे वह उनके देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उठकर वह आचार्य श्री के पास आया। झरने में घुटने घुटने पानी बह रहा था। उसे पार करने में कोई कठिनाई नहीं आई। साधक पास आया और उसने आचार्य श्री को प्रणाम किया। उसके प्रणाम करते ही आचार्य श्री की स्मृति में जैसे एक पहचान कौन थी। उन्हें साधक के बारे में कुछ याद आया। उसका अतीत चलचित्र की भांति घूम गया। लगा कि साधक ने किसी समय उनके सानिध्य में साधना आरंभ की थी और सन्यासी बनकर दूर चला गया था। स्मृति पर थोड़ा जोर दिया तो याद आया कि दीक्षा देने का स्थान वाराणसी ही था। साधक प्रणाम करते हुए आचार्य श्री के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। आचार्य श्री ने कहा, अरे निखिल, यहाँ क्या कर रहा है? निखिल ने कहा, आपकी आज्ञा के बिना तो मैं हिल भी नहीं सकता गुरुदेव। आप ऐसे क्यों पूछते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आचार्य श्री ने कहा, तुम जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए इधर आए थे वे मिली या नहीं? इस प्रश्न पर निखिल ने फिर हैरानी जताई, फिर अपने आप सहज हो गया। आचार्य श्री ने कहा, अपने शरीर को स्फटिक की तरह निर्मल करके बताओ तो जरा। निखिल ने आंखें बंद की। कुछ देर बैठकर ध्यान किया और प्रतीत होने लगा कि उसका शरीर शीशे के रूप में परिणित होता जा रहा है। कुछ ही देर में उसके आर पार दिखाई देने लगा। उसके पीछे झरना और वृक्ष, पादप आदि दिखाई दे रहे थे। पारदर्शी होते होते उसका शरीर वायुभूत होने लगा, जैसे वह अदृश्य हो रहा हो। उसका आकार घटने लगा और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह अदृश्य हो गया। ऐसा लगा जैसे निखिल उस स्थान से दूर चला गया है। कुछ पल बीते होंगे कि उसकी आवाज सुनाई दी। निखिल कहे जा रहा था कि मैं इस समय पृथ्वी से लगभग 4 मील ऊपर चल रहा हूँ। जिस जगह मैं हूँ वहां नीचे गंगोत्री बह रही है। वहां स्नान कर गोमुख की ओर जा रहा हूं। इन संवादों में से वाक्यों के बीच थोड़ा थोड़ा अंतराल था। उससे लग रहा था कि निखिल अपनी यात्रा का वृत्तांत उसी समय सुनाता जा रहा था।
कुछ पल बाद फिर आवाज गूंजी, अब मैं गोमुख पर नीचे उतर रहा हूं, उसका जल अपनी अंजुलि में भर रहा हूं, श्री चरणों में अर्पित करने के लिए। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि निखिल आचार्य श्री के सामने उसी शिला पर उतरता दिखाई दिया। वह किसी ऊंचे स्थान से उतरने की तरह शिला पर प्रकट हुआ था। वहां आते ही आगे बढ़ा और अंजुलि में भरा गोमुख का जल आचार्य श्री के चरणों में चढ़ाकर नतमस्तक खड़ा हो गया। आचार्य श्री ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, इसे अपने मार्ग की सफलता मत मानना। इस तरह के चमत्कार ऐन्द्रजालिक हैं। स्वयं को परमात्मा की सेवा में लगा सको तो अपने आप को ज्यादा कृतकृत्य अनुभव करोगे। तपोवन का मार्ग। निखिल ने कहा, आप ही बताइए गुरुदेव कि मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा, तुम जितनी जल्दी हो सके यह क्षेत्र छोड़ दो, समाज में जाओ। वहां निर्मल, निश्चल और ऊर्जावान आत्माओं की बड़ी जरूरत है। तुम्हारे भीतर इस तरह की क्षमता है और तुम उसे मानवीय चेतना के उत्कर्ष में लगाओ, वही तुम्हारी एकांत साधना होगी। सुमेरु पर्वत के उस क्षेत्र में 2 दिन रहने के बाद आचार्य श्री ने तपोवन की राह पकड़ी। जिस मार्ग पर वह चल रहे थे उसमें इक्का दुक्का यात्री ही दिखाई दिए। वहां से निकलते समय निखिल ने बताया था कि इस मार्ग से जाने पर कठिनाइयां बहुत हैं। उन्हें पार पा लिया जाए तो सबसे कम समय में और कम दूरी में तपोवन पहुंचा जा सकता है। उन्हें गुरु पूर्णिमा तक अपनी मार्गदर्शक सत्ता के पास पहुंचना था, इसलिए जल्दी थी। सुमेरु पर्वत से तपोवन आते हुए रास्ते में आए उस पड़ाव के बारे में विशेष पता नहीं था। आचार्य श्री ने उन दिनों डायरी नहीं लिखी, संभवतः पादुकेश्वर नाम रहा होगा। स्थानीय लोग उसे पांडुक्या कह रहे थे। उस बस्ती में 7 परिवार थे। ढलान पर बनी झोपड़ियों में बर्फीली हवाओं और तूफानों से बचाव नहीं हो पाता था। पक्के मकान बनाए नहीं जा सकते थे क्योंकि पत्थर चुनने पर खतरा ही था। कच्चे पहाड़ से मिट्टी या चट्टान किसी भी समय खिसक सकती थी, उससे मकान ध्वस्त होने में जरा भी देर नहीं लगती। पांडुक्या पहुंचे तो तीसरे ढलान पर बनी झोपड़ी में से एक वृद्ध निकल कर आया। उसने मामूली वस्त्र पहने हुए थे। आचार्य श्री ने उसे देखकर नमस्कार के लिए हाथ जोड़े। वृद्ध ने आगे बढ़कर स्वागत किया। साल 6 महीने में एक आध साधु सन्यासी इस क्षेत्र में निकल आता है। सैलानी कहें तो वही और बाहरी व्यक्ति कहें तो वही, उनके अलावा किसी का आना जाना नहीं था। वृद्ध ने आचार्य श्री को आया देखा तो प्रसन्नता व्यक्त की। इस क्षेत्र के लोग बाहरी जगत के संपर्क में कम ही आते हैं। उनकी संस्कृति, भाषा और व्यवहार नागरिक या ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वथा अलग होते हैं। भाषा समझना भी कठिन है। उस वृद्ध ने आचार्य श्री का अभिवादन करते हुए शुद्ध प्रांजल हिंदी में संबोधित किया, स्वागत है महाभाग। फिर स्वगत ही अपना परिचय दिया। मैं 40 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे साथ एक साधक और हैं, जगन्नाथ स्वामी। उनके अलावा 5 परिवार और हैं। उस वृद्ध ने अपना नाम महावीर योगी बताया। उसकी भाषा, भंगिमा और उच्चारण में आकर्षण था। आचार्य श्री उसकी बात सुनने लगे। योगी ने उन्हें अपनी कुटिया में आमंत्रित किया, बैठने के लिए स्थान बताया और उस निर्जन में जो भी फल आदि उपलब्ध थे उनसे स्वागत किया। आवगत करते हुए वह बात भी करता जा रहा था। उसने कहा, मनुष्य के भीतर जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो उसका वास्तविक जीवन आरंभ होता है। उससे पहले का जीवन नारकीय और पाशविक ही कहना चाहिए। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का उल्लेख आया है। आवश्यक नहीं कि आत्मा इन शरीरों की यात्रा करते हुए ही मनुष्य शरीर धारण करे। शरीर मनुष्य का रहते हुए भी आत्मा पशु योनियों में जी रही हो सकती है। उदाहरण के लिए, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी कितने ही व्यक्ति व्यर्थ की चिंताएं और जिम्मेदारियां ढोते हुए जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं। सुबह उठना, खाना पीना और रोजमर्रा के काम निपटाते हुए शाम को कल की तरह ही सो जाना। ऐसे लोगों का जीवन आलस्य और प्रमाद में ही कटता है। उस जीवन को गधे की योनि कहा जा सकता है। कुत्ते, बिल्ली, चूहे आदि प्राणियों के लक्षण जिस व्यक्ति में प्रकट होते दिखाई दें, उसे उन्हीं योनियों में मानना चाहिए।
कुंडलिनी का स्पंदन होने के बाद मनुष्य को 7 जन्म और लेना होते हैं। उस योगी ने कहा, यह अधिकतम यात्रा है। गुरु का अनुग्रह हो जाए तो स्पंदन आरंभ होने के बाद अगले जन्म में ही निर्वाण पाया जा सकता है। 7 जन्म पूरे करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति में साधकों को 7 शरीर बदलना ही पड़ते हैं। 7 जन्मों में साक्षात। महावीर योगी ने कहा कि उनका अपना जीवन 6ठी आवृत्ति है। 5 जीवन जी चुके हैं। इस जीवन के बाद अभी एक यात्रा और करनी है। योगी ने 7 जीवन को 7 चक्रों की यात्रा कहा था। 7 जन्मों की विवेचना करते हुए योगी ने बताया कि स्पंदन और संकल्प जागृत होने के बाद साधक दूसरा जन्म लेता है तो उसके स्वभाव में करुणा और सहृदयता के गुण ज्यादा विकसित हुए होते हैं। वह लौकिक संबंधों में गुरु को सबसे ज्यादा स्थान देता है। साधन और गुरु कृपा के प्रभाव से वह स्वाधिष्ठान तक की यात्रा तो कर लेता है, लेकिन वहां वह स्थिर नहीं रह पाता। ऐसा भी होता है कि परिस्थितियों या अपनी आदतों के कारण वह पीछे की ओर खींचा जाने लगता है और वापस पिछली अवस्था में पहुंच जाता है। तीसरा जीवन अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें व्यक्ति को गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव है। वह सामान्य श्रेणी के लोगों से अधिक मानवीय और करुणावान होता है। पूर्वाभास और अतीन्द्रिय दर्शन जैसी क्षमताएं उसमें विकसित हो जाती हैं। वह संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चौथे जीवन में ये क्षमताएं प्रखर हो उठती हैं। लोग ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में प्रसन्नता अनुभव करने लगते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं, उससे मार्गदर्शन लेते हैं। महावीर योगी ने अपने बारे में बताया कि 5वीं भूमिका में पहुंचे हैं। इस भूमिका में साधक के चेहरे के आसपास एक आभा मंडल दिखाई देता है। ऐसे साधक की वाणी सुनकर मन को शांति और संतोष की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी योगी और योगी होते हुए भी गृहस्थ होता है। उस व्यक्ति के जीवन में लोभ वासना का आवेग कदापि नहीं होता है, कहकर महावीर योगी चुप हो गए। आचार्य श्री उसकी और प्रतीक्षा भाव से देखते रहे। वे सोच रहे थे कि महावीर योगी आगे के जीवन या कुंडलिनी साधना के अगले पड़ावों के बारे में बताएंगे। वे इसीलिए चुपचाप देख रहे थे। महावीर योगी ने उनके मनोभावों को समझा और कहा कि 5वीं भूमिका से आगे की यात्रा मैंने नहीं की है, इसलिए उस यात्रा के बारे में विशेष कुछ नहीं कह सकता। शास्त्रों में पढ़ा भी है और योगी यतिजनों के मुंह से सुना भी है, लेकिन जब तक उस यात्रा का अनुभव नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना उचित नहीं है, कहकर योगी चुप हो गए। आचार्य श्री ने इसके बाद कुछ नहीं पूछा। दोनों शायद एक दूसरे के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। योगी ने ही शुरुआत की। आप मुझसे भी आगे की भूमिका में पहुंचे हुए हैं। आचार्य श्री कुछ कहें इससे पहले ही उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत करने की कोशिश की। आप गृहस्थ हैं, एक महत् कार्य का आपने संकल्प लिया हुआ है। उस दायित्व को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को एक दिन भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप निष्प्रभ भाव से हिमालय में विचरण कर रहे हैं। यह निष्प्रभ भाव 6वें जीवन से कम में नहीं आता। अपनी साधना के बारे में महावीर योगी ने बताया कि गुरु इसी क्षेत्र में रहते हैं। उनसे भेंट भी यहीं हुई थी। पांडुक्या के पास एक सिद्ध गुफा है। साधना की धुन मन में बसाए हुए वे आए ही थे कि यहाँ गुफा के पास उनके दर्शन हुए। उनका नाम कृष्णानंद था। उन्होंने योगी के बचपन का स्मरण कराया। कहा, जब तुम हाई स्कूल के छात्र थे तब मैंने तुम्हें देखा था। मैंने तुम्हें पहचान भी लिया था। तुम पिछले जन्मों में मेरे पुत्र थे। इस जन्म में मैंने गृहस्थ बसाया ही नहीं, इसलिए तुम्हें संतान रूप में नहीं पा सका, लेकिन शिष्य भी संतान की तरह होता है। मैंने तुम्हें चुन लिया है। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे इसी क्षेत्र में रहने का आदेश दिया। तब से अब तक इसी क्षेत्र में निवास कर रहा हूँ। महावीर योगी ने बताया कि गुरु के स्नेह भरे शब्दों ने उनका हृदय विगलित कर दिया था। लगा कि मन पर से एक बोझ उतर गया है। उन्हें पिता के रूप में देखकर जैसे चारों ओर से आश्वस्त हो गया।
लेकिन उस घटना को 40 वर्ष हो गए। बाद में गुरुदेव से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। यद्यपि उनसे नहीं मिल पाने की स्थिति कभी अखरी नहीं, उनका मार्गदर्शन सदा मिलता रहा, प्रतिक्षण।